अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहेंगे एक प्रोग्राम जिसमें हम इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का जो सम है वो कैलकुलेट करके स्क्रीन पर या कंसोल पर जो है आउटपुट करेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले तो इतना पता होना चाहिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले कि हमारे पास इवन और ऑड नंबर कैसे चेक होते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसको हम 2 पर डिवाइड करें या उसका रिमाइंडर ले लें और वो ज़ीरो आ जाए तो हम उसको इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, और रिमाइंडर जो है हम मॉडुलो ऑपरेटर से चेक करते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि यूज़र से एक स्टार्ट रेंज पूछेंगे, ठीक है, और एक एंड रेंज पूछेंगे, ठीक है, और क्या करना चाहते हैं, एक सम ऑड फाइंड करना चाहते हैं और शुरुआत में इसमें ज़ीरो रख देते हैं, और एक सम इवन रखना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें भी जो है स्टार्ट में ज़ीरो रखेंगे। अब इनमें मैं क्या करूँगा, ये जो सम ऑड है, जो ऑड नंबर्स होंगे उनका सम इन में रखूँगा और जो इवन नंबर्स होंगे उनका सम मैं इन में रखूँगा। लेकिन पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज़र से पूछना पड़ेगा कि इंटर स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू पूछेंगे और वो आ जाएगी स्टार्ट में, और इसी तरह मैं एंडिंग वैल्यू पूछूंगा, इंटर एंडिंग वैल्यू। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो है किस तरीके से भी आउटपुट जो है दे सकते हैं। और इसको मैं यहाँ पर CN कर देता हूँ एंड में। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक लूप चला लेता हूँ और स्टार्ट से इंट आई इज इक्वल टू स्टार्ट से लेकर, मतलब आई की वैल्यू इनिशियली स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगी, जो स्टार्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी, जो रेंज की पहली वैल्यू होगी, और आई को मैं तब तक चलाता रहूँगा, लूप को तब तक चलाता रहूँगा जब तक एंड नहीं आ जाता। ठीक है, और हर बार मैं एक एक प्लस करूँगा ताकि मेरे पास लूप जो है वो आगे बढ़ता रहे। ठीक है, और लूप के अंदर मैं चेक करूँगा कि अगर इफ़, ठीक है, आई मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 0 है, हर नंबर को मैं चेक करूँगा कि आई के अंदर जो जो भी वैल्यू आ रही है उनको अलग-अलग मैं चेक करूँगा। अगर वो 0 है तो मैं क्या करूँ, जो सम इवन है उसके अंदर मैं सम इवन, ठीक है, प्लस आई कर दूँ। उस नंबर को मैं सम इवन नाम के जो हमारी लिस्ट है या जो हमने सम इवन का जो वेरिएबल बनाया है उसके अंदर मैं सम करता रहूँगा। स्टार्ट में इसमें 0 रखा हुआ है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा उस पे, सम पे। दूसरी तीसरी दफ़ा इस पे इफ़ेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि उस सम इवन के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी अगर इवन नंबर्स इसमें ऑलरेडी पड़े हुए तो। और इसी का जो इफ़ है इसका मैं एल्स ब्लॉक यहाँ पर कर देता हूँ, सम ऑड इज इक्वल टू सम ऑड प्लस आई। ठीक है, बस इतनी सी ही लॉजिक थी हमारे पास। ये आप ये भी पूछ सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई है और फॉर के अंदर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो हमें करली ब्रेसेस जो है लगानी पड़ती है। तो करली ब्रैकेट्स मैंने इसलिए नहीं लगाए क्योंकि इस वक्त यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है। उसकी रीज़न क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एक ही स्टेटमेंट है, मतलब या तो इफ़ चलेगा या एल्स चलेगा इस फॉर की नज़र में। ठीक है, और फिर इफ़ के अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है और एल्स के अंदर एक ही स्टेटमेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर करली ब्रैकेट्स नहीं लगाई। अगर आप लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, ना भी लगाए तो फिर भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर के अंदर एक ही स्टेटमेंट है। उसकी रीज़न क्या है, या तो कंडीशन ट्रू होके इफ़ वाला चलेगा या तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो इस वजह से फॉर की नज़र में या तो इफ़ है या एल्स है, एक ही स्टेटमेंट है दोनों में से। ठीक है, तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, लेकिन रन करने से पहले मुझे यहाँ पर शो भी तो करना है कि सम ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू यहाँ पर कर देता हूँ और इसको मैं सम इवन कह देता हूँ। ठीक है, और साथ ही मैं एंडल, और इससे पहले भी मुझे एक न्यू लाइन ऐड करनी है 2 दफ़ा। ठीक है, और इसी को मैं यहाँ पर एक और दफ़ा लिख लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू, और इसको मैं सम ऑड कह देता हूँ और इसको मैं एंडल कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करूँ
और स्टार्टिंग वैल्यू पूछूँ लेट्स से 1 और एंडिंग वैल्यू पूछूँ लेट्स से 10, तो आप देख सकते हैं जो इवन नंबर्स है उनका सम हमारे पास आता है 30 और जो ऑड नंबर्स है उनका सम हमारे पास आता है 25। ठीक है, अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारे पास ठीक है या गलत है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इवन नंबर्स 1 से लेकर 10 तक हमारे पास कौन कौन से है, 2, 4, 6 है, 8 है और 10 है, यही है। तो इनको अगर मैं सम करूं तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। तो हमारे पास जो इवन नंबर है ये आप देख सकते हैं, सम ऑफ इवन नंबर्स हमारे पास 30 आ रहा है। ऑड नंबर्स हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, इसी तरह 7 है और लास्ट पे 9 है। ठीक है, तो इसको भी मैं अगर ऐड कर दूँ तो ये बन जाता है 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। तो यही हमारे पास यहाँ पर भी आउटपुट में आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम एंड हो जाता है और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।